आप सभी को प्रभु यीशु नाम में आज की सुबह जय मसीह की। आशा आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे प्रभु में। हम प्रभु को धन्यवाद दें सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवनों में जोड़ा। ये प्रभु की महान करुणा का फल है कि प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। देखते हैं आज की सुबह परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। आशा है कि आपको वचन पर ये जो मनन है आप इससे प्रोत्साहित होंगे। तो आज के दिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु की सेवा कार्य आप कैसे कर सकते हैं। प्रभु की सेवा कार्य आप अपने घराने समेत कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 16-31 पद हम देख सकते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ दरोगा का हृदय परिवर्तन हुआ था। ये प्रेरितों के काम 16 अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ आप और इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें पौलुस और सिलास को बंदी गृह से छुटकारा मिला था। जब पौलुस और सिलास आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का भजन गा रहे थे, वे क्या थे? कैद में थे। इतने में अचानक क्या हुआ? भूकंप आया। भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव भी हिल गई और तुरंत जो सब द्वार थे वो खुल गए। सब के सब बंधन खुल गए। दरोगा जाग उठा। बंदी गृह के द्वार खुलकर उसने देखा कि लग रहा कैदी भाग गए। तब उसने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को मार डालना चाहा कि मैं अपने जो मालिक है, जिनके मतलब है कि जिन्होंने मेरे को यहाँ अपॉइंट किया था यहाँ रखने के लिए कि कोई भागे ना, तुम देखना, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचाना चाह रहा था। लेकिन पौलुस ने क्या बोला उसे? अपने आप को, जहाँ 28 में लिखा है, अपने आप को कुछ हानि ना पहुँचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर आया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। यहाँ दरोगा का हृदय परिवर्तन हुआ उसी समय, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने ऐसा बोला, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? सॉल्वेशन। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और इस तरीके से उसका पूरा घराना विश्वास में आया। प्रभु यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब आप किसी बात के लिए यदि आप शिद्दत से यदि आप मांग रहे हैं तो अवश्य है कि वह कार्य आपके लिए हो जाएगा। उद्धार पाने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम से अचानक आप पूरा 24 में से 22 घंटे दे दीजिए, प्रभु ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन अपने घराने समेत सेवा कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु के नाम से करें। आप जो भी बात कर रहे हैं यीशु नाम से करें। कोई भी काम की शुरुआत आप कर रहे हैं प्रभु के नाम से करें। अपने जीवनों में एक साथ बैठ के, जैसे कि हम अपनी जो व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, सब अपना अलग अलग करते हैं, यदि यही प्रार्थना जब हम एक साथ बैठ के करते हैं तो उसमें एक बहुत ही पावरफुल मतलब एक पावरफुल प्रेयर होती है, वो पावरफुल फेलोशिप होती है। एक प्रेयर जो हम सब लोग मिलकर करते हैं, जब एक ही विषय के लिए एक मन एक चित होकर, तो वहाँ क्या होता है? प्रभु की उपस्थिति होती है और पवित्र आत्मा का जो कार्य है वह आरंभ हो जाता है। और ऐसे ही हम यहोशू की पुस्तक में भी पाते हैं। यहोशू ने 24 अध्याय में 15 में उसने बोला कि मैं अपने घराने समेत प्रभु की सेवा करता रहूँगा जब तक मैं जीवित हूँ। जैसे दाऊद ने भी अपने भजन में बोला 128 में कि मैं अपने घराने समेत प्रभु तेरी सेवा करता रहूँगा, जब तक मैं जीवित हूँ मैं तेरी सेवा करता रहूँगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अकेले नहीं, हम अपने परिवार के साथ हम उनकी सेवा करते रहें। परमेश्वर के वचनों को सुनाएं और उसके बाद जब एक मन एक चित होकर, जब 2 या 2 से अधिक लोग परमेश्वर का नाम लेते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते और सुनते हैं, तब परमेश्वर उनके बीच उपस्थित होता है। तो आज के दिन है प्रियो, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम अपने घराने समेत कि घर का हर एक एक व्यक्ति यह समय निकाले कि हम एक साथ बैठकर प्रभु के लिए, जो प्रभु की जो प्रेजेंस में है, हम अपने कार्य को करने पाएँ और हम क्या वो करने पाएँ, हम प्रार्थना करने पाएँ।
क्योंकि प्रियो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें अपने सेवा के लिए खुद ही तैयार कर लेते हैं। कोई ये नहीं कह रहे कि अभी आप अकेले निकल जाइए, डोर टू डोर चले जाइए, प्रभु ये भी नहीं कहते, लेकिन प्रभु जानते हैं कि आपके लिए, आपके जीवन का एजेंडा क्या, उन्होंने आपके लिए कुछ नियुक्त किया है। प्रभु आपको यहाँ भी बढ़ाना चाहता है, तो आपको वो वहीं बढ़ाते हुए प्रभु अपनी सेवा आपके द्वारा करवाएंगे। तो यही है प्रभु, कि प्रभु ये कहना चाहते हैं कि यदि तुमने अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के जिस हिसाब से आप अपनी भोजन को लेते हैं, हम भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है, ठीक है। और ऐसे ही हम आत्मिक उसके उन्नति के लिए क्या करें, हम आत्मिक बढ़ोतरी के लिए क्या करें, हम आत्मिक बढ़ोतरी के लिए क्या करें, वचन को हम लें। जब हम वचन को लेंगे तब हम आत्मिक रूप से क्या होंगे, बल पूर्वक, अच्छे मतलब है कि शक्तिदायक हो जाएंगे, और प्रभु ने जो हमें सामर्थ्य दिया हम उसमें और बढ़ते जाएंगे। तो आज के दिन है प्रियो, क्योंकि हम जब आत्मा जो होता है, जो शरीर के अनुसार अपनी कटनी जो बोता है वो शरीर के अनुसार अपनी कटनी काटेगा, और जो आत्मा को बोता है वो आत्मा के अनुसार अपनी कटनी काटेगा। तो क्या ये चीज़ संभव है कि यदि आपने आत्मा और शरीर क्या शरीर आत्मा को जन्म दे सकता है? यदि ये बात हम बोलें कि क्या शरीर आत्मा को जन्म दे सकता है? नहीं, लेकिन आत्मा ज़रूर शरीर को जन्म दे सकती है। कि आत्मा, कि जब हमारे शरीर में यदि आत्मा है, प्राण है, तब तक हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब जिस दिन हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है तो क्या हम कर सकते हैं? तो यदि जो हम कार्य शरीर के लिए कर रहे हैं, तो लेकिन हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमें आज अपने जीवन से देखना है। तो प्रियो, हमें क्या करना है, हमें आत्मा के अनुसार हमें चलना है। तो हमें आत्मा के अनुसार चलने के लिए क्या करना होगा, वचन पढ़ना होगा। पहले परिवार के साथ हमें संगति भी करनी होगी, और हमें वचन पढ़ के और उसको सुनकर उस पर विश्वास करके और हमें प्रभु की प्रार्थना साथ में करनी होगी। तो आज के दिन के लिए यह मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूँगी कि आप सब अपने घराने समेत मिलकर बैठकर प्रार्थना और वचन में सेविकाई करते रहे। सेविकाई ऐसी कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आप अपने लिए भी उपयोग उसी कर सकते हैं। यीशु नाम से करें, जो भी काम की शुरुआत करें यीशु नाम पर भरोसा रख के करें। हर एक काम के लिए प्रभु को केवल प्रथम स्थान दीजिए। घर का एक एक सदस्य ये जाने कि प्रभु का वचन पढ़ने से हमें ताकत मिलती है, प्रभु का वचन पढ़ने से हमें सामर्थ मिलती है, प्रभु का वचन पढ़ने से हमारे हर असंभव कार्य कैसे होते हैं, संभव होते हैं। तो हम आत्मिक रूप में भी इसमें बढ़ते हैं और हमारे साथ साथ हमारा घराना भी बढ़ता है। तो आज मैंने तो चुन लिया है, लेकिन क्या आपने चुना है? और जितनों ने चुन लिया है, पहले ही अपने घराने समेत सेवा कर रहे हैं, तो वो धन्यवाद है, प्रभु उनको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आज भी, आज के दिन यदि आपने नहीं चुना, तो आज चुन लीजिए कि आप प्रभु की सेवा अपने घराने समेत हमेशा करते रहेंगे, जिससे कि आपके कामों के द्वारा, आपके देह के द्वारा आप क्या करें, अपने लिए भी उस मार्ग को तैयार करें और दूसरों के लिए भी, और परमेश्वर को केवल महिमा देने के लिए हर काम करें। हर काम पर केवल परमेश्वर को महिमा देने के लिए। हो गया आज के दिन के लिए। अवश्य है कि आप इस वचन से प्रोत्साहित हुए होंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप और आगे लगातार बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको सफल रखे और सुरक्षित रखे। आइए हम छोटी सी दुआ कर लें। धन्यवाद 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 हे यहोवा राफा, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवनों में जोड़ते हैं प्रभु। ये आपकी महान करुणा है प्रभु कि आप हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे कि यहोशू को वह भार दिया गया प्रभु, कि वह जाकर हर एक लोगों सहित हर एक काम को आपके करने वाला हो सके प्रभु। जैसे कि प्रभु यहाँ पौलुस और सीलास ने प्रभु दरोगा का हृदय परिवर्तन कर दिया प्रभु, ऐसी आज के दिन प्रभु यहाँ उपस्थित एक क्षण के लिए प्रभु मांगती हूँ, उनका हृदय प्रभु परिवर्तन कर दीजिए कि वे अपने घराने समेत प्रभु सेवा करने वाले हो सके प्रभु। घर का हर एक एक सदस्य प्रभु आपकी सेवा के लिए प्रभु तैयार होने वाला हो सके प्रभु। आपके वचन को सुनने वाला, वचन को मानने वाला, उस पर विश्वास करने वाला और उस पर चलने वाला हो सके प्रभु। ऐसी प्रार्थना है प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु। सबको आपके सुरक्षित भरे हाथों पे रखते हैं प्रभु। आज के दिन वो जिस भी कार्य में प्रभु हाथ लगाए प्रभु, वह सफल होने वाला हो सके प्रभु।
हम मांगते हैं प्रभु किसी भी प्रकार से व्यक्ति में यदि किसी प्रकार से परेशानी है या कोई भी प्रभु दुख दुविधा है प्रभु और रोग से प्रभु ग्रसित है, उनके लिए मांगते हैं प्रभु कि आप प्रभु रोगों को उठा लेने वाले हैं। आपने बोला विश्वास से वह रोगी चंगा हो जाएगा। यस प्रभु, मांगते हैं प्रभु जो भी प्रभु किसी प्रकार से प्रभु शारीरिक रूप से प्रभु दुर्बल है या प्रभु आत्मिक रूप से दुर्बल है प्रभु, उनकी आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई के लिए मांगते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु एक बार फिर से सबको आपके हाथों पे रखते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवनों में कार्य करते हैं और आप हमारे जीवनों में प्रभु वचन से बात करते हैं प्रभु। आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु, जैसे कि आपने बोला है प्रभु परमेश्वर आप हमें बुला रहे हैं, परमेश्वर की बुलाहट। यस प्रभु, ये उस वचन पे भी प्रभु विश्वास करने वाले और आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु, ऐसी प्रार्थना है प्रभु। आज के दिन को आपको हाथों पे रख देते हैं, एक क्षण को प्रभु, और उपस्थित सभी जनों को आपके हाथों पे रखते हैं और हमारे द्वारा केवल हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु केवल आपकी महिमा हो प्रभु और हम आपका नाम लेने वाले हो सके प्रभु और हर एक कार्य में प्रभु आपको सर्वप्रथम स्थान देने वाले हो सके प्रभु। आप बढ़े प्रभु और हम घटे प्रभु। सारा आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दैसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।